यदि आप हार से डरते हैं तो फिर जीतने की इच्छा ना करें। यदि आप हार से डरते हैं तो फिर जीतने की इच्छा ना करें, किंतु यदि आप जीतना चाहते हैं तो फिर आप मेरे साथ बढ़ें। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विभिन्न वेदिक फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत आज हम आपका पार्ट नंबर 26 लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र क्या होती है, इसकी रचना किसने की, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, क्या इसकी कार्यविधि है, क्या इसके उपयोग हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष हैं। आज सभी टॉपिकों पर चर्चा होगी और आपके दिमाग में हम 100% फिक्स कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। वान डी ग्राफ जनित्र बात करें 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत टॉपिक को। वान डी ग्राफ जनित्र देखिए, वान डी ग्राफ जनित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, फिगर मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। यदि इसकी बात करते हैं, इसकी रचना सर्वप्रथम सन 1931 में वैज्ञानिक R.J. वान डी ग्राफ ने की थी। वैज्ञानिक कौन थे आपको ध्यान में रखना होगा, R.J. वान डी ग्राफ, R.J. वान डी ग्राफ। अब सोचिए वैज्ञानिक का कितना प्यारा नाम है कि R.J. वान डी ग्राफ, ये वैज्ञानिक का नाम है। दूसरी बात की जाए कि इन्होंने इसकी रचना कितने में की थी, 1931 में की थी। और तीसरे अहम टॉपिक पर आते हैं कि ये है क्या वास्तव में वान डी ग्राफ, इसका क्या उपयोग है। तो वान डी ग्राफ वास्तव में विद्युत उत्पादन की एक मशीन है और जिसकी सहायता से लगभग 10 मिलियन वोल्ट, ध्यान रखना है, जिसकी सहायता से लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कितना? 10 मिलियन वोल्ट तक विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये कुल मिला के विद्युत उत्पादन की एक मशीन है। 10 मिलियन वोल्ट बहुत ही ज़्यादा करंट होता है। यदि इतने का झटका लगे किसी भी व्यक्ति को तो आप, क्योंकि 1 मिलियन बराबर आपको पता है 10 लाख होते हैं और 10 मिलियन लगभग 1 करोड़ वोल्ट, घरों में जो विद्युत यूज होती है वो मात्र 220 वोल्ट की होती है। उसी करंट में व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बट यदि 1 करोड़ वोल्ट का करंट लगेगा तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आप उस करंट में फंसने के बाद आप राख हो जाएं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी सुरक्षा या सावधानी बरती जाती है। इसमें जो स्टैंड यूज किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे, उन पर पूरी पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ ध्यान रखने हैं, इसकी रचना सर्वप्रथम कौन है, प्रोफेसर या वैज्ञानिक R.J. वान डी ग्राफ ने सन 1931 में की थी। यह विद्युत उत्पादन की एक मशीन है और इसकी सहायता से लगभग, ध्यान रखना है, 10 मिलियन वोल्ट, कुछ बुकों में 6 से 8 मिलियन वोल्ट, इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, तक विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये वास्तव में विद्युत उत्पादन की एक मशीन है। कोई पूछ ले वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, विद्युत उत्पादन की एक मशीन। बात करते हैं इसके सिद्धांत की। क्या है इसका सिद्धांत? देखिए, हम जानते हैं कि एक समान आवेशित खोखले विलगित गोली चालक की धारिता कितनी होती है, यह आपको ध्यान रखना होगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0r कितनी होती है। यदि सिद्धांत की बात की जाए कि हम जानते हैं कि खोखले विलगित गोली चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0r। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर है कि ये तो आपका कांस्टेंट है, नियतांक है आपका। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब त्रिज्या के अनुप्रमानुपाती होती है क्या, धारिता। मतलब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो आपको लिखना क्या है सिद्धांत में, हम जानते हैं कि एक समान आवेशित खोखले विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R होती है। अर्थात धारिता का मान अधिक होने के लिए त्रिज्या का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दूसरी बात
एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि चालक के नुकीले बिंदुओं पर, मान लीजिए यदि आप नुकीले चालक का यूज करते हैं, चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये पहला नुकीला चालक ये है ए, जिसका नाम आप दिए हैं ए, और दूसरा नुकीला चालक है एच। ये वाला नुकीला चालक आपका कौन सा है? ए, यहाँ नाम दे देते हैं ए है, और यहाँ पर आपका दूसरा नुकीला चालक एच। तो यदि बात करें तो चालक के नुकीले बिंदुओं पर ध्यान रखना है, चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा आपको बता चुके हैं, और सिग्मा का सूत्र आपको याद होगा Q/A। तो चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा, सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा, अंश में Q है तो Q की वैल्यू ज़्यादा। अब आवेश बढ़ेगा तो चालक के नुकीले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान बढ़ जाता है। और बांड डी ग्राफ जनित्र का कार्य सिद्धांत इन्हीं दो तथ्यों पर आधारित। इन्हीं दो तथ्यों मतलब पहली चीज त्रिज्या ज़्यादा हो, और यदि त्रिज्या ज़्यादा होगी इसीलिए हम बड़ा सा गोला यूज करेंगे। दूसरी बात जो होनी चाहिए, हमें चालक जो यूज करने हैं वो नुकीले नुकीले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नुकीले नुकीले होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे सिद्धांत में और क्या इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देख लें, ये आप देख लें, बांड डी ग्राफ जनित्र की रचना सर्वप्रथम सन, देख पा रहे हैं आप लोग, सन 1931 में। इस बात को आपको ध्यान में रखना, कितने सन में? 1931 में वैज्ञानिक R.J. बांड डी ग्राफ ने की थी। इनका कितना प्यारा सा नाम है, किसने की थी? R.J. बांड डी ग्राफ ने की थी। ये आपको ध्यान रखना। यह है क्या? यह विद्युत उत्पादन की एक मशीन है। यह विद्युत उत्पादन की एक मशीन है जिसकी सहायता से लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये विद्युत उत्पादन की एक मशीन है। आते हैं इसके सिद्धांत पर। हम जानते हैं कि एक समान आवेशित खोखले विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0 KR होती है, और 4πε0 के यहाँ नियतांक है। तो स्पष्ट है कि धारिता C का मान अधिक होने के लिए चालक की त्रिज्या R का मान अधिक होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि R जो है C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। तो क्या होना चाहिए? चालक की धारिता C का मान अधिक होने के लिए चालक की त्रिज्या R का मान अधिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा पॉइंट, चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा, तो सिग्मा बराबर Q/A होगा। तो जब सिग्मा बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, और Q बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, क्योंकि E का सूत्र होता है 1/4πε0 और Q/R²। मतलब आवेश बढ़ने से E का मान बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अन्य समतल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। यदि समतल पृष्ठ ले लें, चालक नुकीला ना लें, तो नुकीले चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, इसलिए नुकीला चालक आपको यूज करना है। तो इसके अतिरिक्त चालक के नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अन्य समतल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। अतः चालक के नुकीले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्रबल होता है। और बांड डी ग्राफ जनित्र का कार्य सिद्धांत इन्हीं दो तथ्यों पर आधारित है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जल्दी करें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप जल्द से जल्द ले लें और कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें, ताकि आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएं। चलिए आगे की ओर मूव करेंगे और बात करते हैं इसकी संरचना की। अभी किसकी बात किए, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है, किन्होंने रचना की, ध्यान रखना है। प्रोफेसर R.J. बांड डी ग्राफ 1931 में किए थे। है क्या? विद्युत उत्पादन की एक मशीन, इसकी सहायता से 10 मिलियन वोल्ट तक का विद्युत विभवांतर। और सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन आता है तो सिद्धांत जरूर आता है। अब आ जाते हैं इसकी संरचना में। चित्र से आप लोग देख पा रहे होंगे
इसकी संरचना को देखिए, यहाँ पर इसकी संरचना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ सॉरी एक गोला मिस हो गया है, आप ध्यान रखें। इसका यहाँ पर एक मोटर होगा तो जिसमें आपको एक गोला बना देना है। ये मोटर है, ये लीजिए। एक और छोटा सा गोला बना दें ताकि आपका ये स्पष्ट चित्र लगने लगे। अब देखिए, ये आपका एक मोटर। आप चाहें तो एक स्टैंड बना सकते हैं। ये स्टैंड हो गया। अब चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। चित्र से ही आपको संरचना लिखनी होगी कि बाण डिग्राफ जनित्र में, अच्छे से देखें, लगभग 5 मीटर व्यास का धात्विक खोखला तथा चिकना गोला यश होता है। चिकने शब्द का आप यूज चाहे तो करें और चाहे ना करें। धात्विक मतलब धातु का गोला होता है, खोखला और थोड़ा सा चिकने वर्ड का यूज आप चाहें तो करें या ना करें। तो बाण डिग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का धात्विक खोखला तथा चिकना गोला यश होता है, जो लगभग आप देखिए 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्टैंडों पीपी की सहायता से टिका होता है। जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्टैंडों पीपी की सहायता से टिका होता है। बाण डिग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का बताए थे ना, आपको अधिक त्रिज्या का गोला लेना होगा। सिद्धांत में ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो बाण डिग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का धात्विक खोखला तथा चिकना गोला यश होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्टैंडों पीपी डैश की सहायता से टिका होता है। इसमें नीचे की ओर एक घिरनी P1 लगी होती है तथा ऊपर की ओर एक अन्य घिरनी P2 लगी होती है, जिन पर एक विद्युत रोधी बेल्ट देख पा रहे होंगे चित्र में, जिन पर एक विद्युत रोधी बेल्ट B तीर की दिशा में गुजरता है। आप देखें, इसमें नीचे की ओर एक घिरनी P1 तथा ऊपर की ओर एक अन्य घिरनी P2 लगी होती है, जिन पर एक विद्युत रोधी बेल्ट B तीर की दिशा में गुजरता है। फिर आगे की ओर आप क्या लिखेंगे, नीचे की घिरनी P1 को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, नीचे की घिरनी P1 को कैसे घुमाया जाता है। ये है आपका मोटर, तो ये आपका मोटर है और नीचे घिरनी P1। तो नीचे की घिरनी P1 को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। एक चीज़ और देखें, नीचे की घिरनी P1 के पास एक नुकीला चालक A लगा होता है तथा ऊपर की घिरनी P2 के पास एक अन्य नुकीला चालक H लगा होता है, जो गोले यश से जोड़ दिया जाता है। यश को देखें, यच वाला जो चालक है वो गोले यश से इधर आकर के जुड़ गया, जो गोले यश से जोड़ दिया जाता है। फिर आप देखें, नुकीले चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष, देखिए पृथ्वी से भी कनेक्ट किया गया है, उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाता है। कितने के? 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाता है। तथा एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो गोला होता है उसमें वायु भरी होती है, और नुकीले चालक जो ए है उसे फुहार कंघी भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा एडिशनल। तो चलिए एक बार हम लोग इसकी पूरी संरचना जल्द से जल्द देख लेते हैं कि बाण डिग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का धात्विक खोखला तथा चिकना गोला यश होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्टैंडों पीपी की सहायता से टिका होता है। आप चाहें तो यहाँ पी डैश मान लें, चाहे पी ही मान लें, पीपी की सहायता से टिका होता है। फिर देखें, इसमें नीचे की ओर एक घिरनी P1 लगी होती है तथा ऊपर की ओर एक अन्य घिरनी P2 लगी होती है, जिन पर एक विद्युत रोधी बेल्ट B तीर की दिशा में गुजरता है। नीचे की घिरनी P1 को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। अब जब घिरनी जो है तीर की दिशा में ऊपर नीचे की घिरनी P1 के पास एक नुकीला चालक A लगा होता है तथा ऊपर की घिरनी P2 के पास एक अन्य नुकीला चालक H लगा होता है, जो गोले यश से जोड़ दिया जाता है। H को कहाँ से जोड़ना है? गोले यश से। और यहाँ पर ध्यान रखें, नुकीले चालक A को उच्च विभव बैटरी की सहायता से, इसका विभव ज़्यादा होता है, उच्च विभव बैटरी की सहायता से लगभग 10,000 वोल्ट
ध्यान रखना 10 मिलियन अलग है, 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाता है। नुकीले चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाता है, जिसे फुहार कंघी कहते हैं। इस नुकीले चालक ए को फुहार कंघी भी कहते हैं। फुहार कंघी मतलब ये जो है इससे धनावेश लेकर फुहारे के रूप में यहाँ से बेल्ट बी को छोड़ता है, बेल्ट बी ऊपर लेकर जाता है, मतलब धन आवेश की फुहार कर देता है, धन आवेश की फुहार करता है, इसीलिए इसे फुहार कंघी भी कहते हैं। और गोले यश में, ये गोले यश में वायु भरी होती है। ध्यान रखना है कितनी वायु, लगभग 15 वायुमंडलीय दाब का जो घनत्व होता है, 15 वायुमंडलीय दाब के बराबर कुछ वायु इस गोलेयस में डाल दी जाती है। गोलेयस में वायु भरी होती है, आप चाहें तो इतना भी लिख दें। तो आइए इसकी संरचना को भी अब हम लोग देख लेते हैं, इसकी संरचना को भी हम लोग देख लेते हैं। आई होप आपके दिमाग में क्लियर तो हो गया होगा, पर किस तरह से एग्जैक्ट आपको लिखना है ये भी आप देख लें। ये रही संरचना, जो बताने हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्ड टू वर्ड वही है, इसलिए इसे आप कॉपी कर लें। देखिए, वान डी ग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का धात्विक चिकना तथा खोखला गोला यश होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पी की सहायता से टिका होता है। इसमें नीचे की ओर एक घिरनी P1 तथा ऊपर की ओर एक अन्य घिरनी P2 लगी होती है, जिन पर एक विद्युत रोधी बेल्ट B तीर की दिशा में गुजरता है और नीचे घिरनी P1 को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। और नीचे घिरनी P1 के पास एक नुकीला चालक A, देखिए नीचे घिरनी P1 के पास नुकीला चालक A तथा ऊपर की घिरनी P2 के पास एक अन्य नुकीला चालक यश लगा होता है, जिसे गोले यश से जोड़ दिया जाता है। नुकीले चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से जोड़कर पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रखा जाता है, जिसे फुहार कंघी कहते हैं। और एक चीज चाहें तो आप यहाँ लिख दें, गोले यश में ध्यान रखना है आपको, गोले यश में वायु भरी होती है, ये भी आप जोड़ दें। गोले यश में क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। ये आपको आगे काम आएगा कार्यविधि में। तो आई होप आपके दिमाग में संरचना भी फिक्स हो गई होगी। हालांकि एग्जाम में संरचना जो है बहुत कम पूछता है, पर फिर भी एक संरचना जब आपके दिमाग में क्लियर होगी तभी आप इसका नामांकित चित्र बना पाएंगे। और चित्र बनाने के लिए ज़रूर आता है, इसलिए आप इसकी बनाने की जल्द से जल्द प्रैक्टिस कर लें। आप प्रयास करें कि मैक्सिमम इसको बनाने में 5 मिनट का वक्त लगे, 5 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। तो चलिए, संरचना के बाद जो मेन टॉपिक है कार्यविधि इसकी क्या होती है, कार्यविधि जरूर आती है, इसलिए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कार्यविधि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से चालू करना है कि नुकीले चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से लगभग कितने वोल्ट, 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाता है। और जब ये नीचे की घिरनी P1 घूमते हुए नुकीले चालक A के पास से होकर गुजरता है, बेल्ट B नुकीले चालक जो है A के पास से होकर गुजरता है, तो बेल्ट B जो होगा वो धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित बेल्ट B ऊपर जाकर नुकीले चालक H के पास से होकर गुजरता है। अब देखिए, यहाँ धनावेश नुकीले चालक H में जलन होगी, विद्युत प्रेरण, तो विद्युत प्रेरण के कारण नुकीले चालक H के पास ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा गोले यश पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब नुकीले चालक H के ऋणावेश के कारण इस स्थान की वायु का आयनीकरण हो जाता है। बताए थे आपको गोले यश में वायु भरी होती, इस स्थान की वायु का आयनीकरण हो जाता। आयनीकरण के फलस्वरूप जो उत्पन्न ऋणावेश है, आयनीकरण के फलस्वरूप, आयनीकरण का मतलब वायु का आयनीकरण हुआ तो धनावेश अलग हुआ और ऋणावेश अलग। आयनीकरण का यहाँ क्या मतलब है, धनावेश आपका अलग, ऋणावेश अलग। तो आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऋणावेश, जो वायु का ऋणावेश है, बेल्ट B के धनावेश को खत्म कर देता है। अतः बेल्ट B जो है घिरनी P2 से गुजरने से पूर्व ही आवेश रहित हो जाता है और इस प्रकार बेल्ट B द्वारा गोले यश को लगातार धनावेश मिलता रहता है, जिससे इसका विभव पृथ्वी के सापेक्ष बहुत अधिक, लगभग 10 मिलियन वोल्ट या 6 से 8 मिलियन वोल्ट हो जाता है। कुछ बुकों में 6 से 8 मिलियन वोल्ट लिखा रहता है।
हालांकि टेक्नोलॉजी है, लगातार वृद्धि होती रहती है, अब लगभग 10 मिलियन वोल्ट होने लगा होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, वान डी ग्राफ जनरेटर का भी यूज ही बहुत कम होता है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि कार्यविधि में हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए अच्छे समझिएगा। नुकीले चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से लगभग 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रखा जाता है, जो आप संरचना में लिख चुके हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर जब बेल्ट बी घिरनी P1 से गुजरते हुए नुकीले चालक ए के पास से होकर गुजरता है तो वह धनावेशित हो जाता है, क्योंकि नुकीले चालक ए लगातार धनावेश फेंकता रहता है, ये फुहार कंघी, तो बेल्ट बी धनावेशित हो जाता है। जब धनावेशित बेल्ट बी नुकीले चालक यच के पास से होकर गुजरता है तो विद्युत प्रेरण के कारण नुकीले चालक यच पर ऋणावेश तथा गोले यच पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। नुकीले चालक यच के ऋणावेश के कारण इस स्थान की वायु का आयनीकरण हो जाता है और आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऋणावेश गोले यच बेल्ट बी के धनावेश को खत्म कर देता है, जिससे बेल्ट बी घिरनी P2 से गुजरने से पूर्व ही आवेश रहित हो जाता है। इस प्रकार बेल्ट बी द्वारा गोले यश को लगातार धनावेश मिलता रहता, क्योंकि धन बस मिल पाया, जो इसका ऋण था वो इसके धन को खत्म कर दिया, तो गोले यश को लगातार धनावेश मिलता रहता है, जिससे इसका विभव पृथ्वी के सापेक्ष बहुत अधिक लगभग 10 मिलियन वोल्ट हो जाता है। तो ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। एक बार हम और बताएंगे, लेकिन आपको दिखा भी देंगे ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। आई होप आप लोगों ने संरचना को कॉपी कर लिया होगा, जल्द से जल्द आप इसे कॉपी कर लें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं संरचना को भी। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग कार्यविधि की ओर। आइए उसको भी देख लेते हैं स्मार्ट तरीके से। टेक्नोलॉजी का यही तो यूज, जल्द से जल्द कार्यविधि। ये देखिए साइज को आपके हिसाब से बढ़ा देते हैं, ये हो गया। अब देखें, नुकीले चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रखा जाता है, आपको बता चुके हैं, यहीं से स्टार्ट करना है। फिर देखें, जब बेल्ट बी घिरनी P1 से तीर की दिशा में ऊपर जाते हुए, ये बेल्ट बी है, कि बेल्ट यानी एक पट्टा टाइप का है, जैसे चक्की में एक पट्टा पहनाया जाता है, एक बेल्ट पहनाया जाता है, चक्की को घुमाने के लिए मोटर से कनेक्ट किया जाता है, तो सेम ऐसे ही। तो जब बेल्ट बी घिरनी P1 से तीर की दिशा में ऊपर जाते हुए नुकीले चालक ए के पास से होकर गुजरता है तो वह धनावेशित हो जाता है। वह मतलब बेल्ट बी, क्यों, नुकीला चालक ए लगातार फुहार कंघी है तो धनावेश देता रहता है। फिर आपका क्या होगा, धनावेशित बेल्ट ऊपर जाकर नुकीले चालक यच के पास से होकर गुजरता है, जो गोले यश से जुड़ा होता है। आप देखें, गोले यश से ये जुड़ा हुआ नुकीला चालक। फिर आप देखें, विद्युत प्रेरण के कारण नुकीले चालक यच पर ऋणावेश, नुकीले चालक यच पर ऋणावेश तथा गोले यश पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखें, ये नुकीले चालक यच के ऋणावेश के कारण इसके आसपास अत्यंत प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण होगा क्या, आपको बता चुके हैं, इस स्थान की, जिससे इस स्थान की वायु का आयनीकरण हो जाता है, या इसके पास की वायु का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऋण आवेश बेल्ट बी के धनावेश को खत्म कर देता है। आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऋण आवेश बेल्ट बी के धनावेश को खत्म कर देता है, जिससे बेल्ट बी घिरनी P2 से गुजरने से पूर्व ही आवेश रहित हो जाते हैं। इस प्रकार बेल्ट बी द्वारा गोले यश को लगातार धनावेश मिलता रहता है, जिससे उसका विभव बहुत अधिक, लगभग ध्यान रखना है 6 से 8 मिलियन वोल्ट हो जाता है। पृथ्वी के सापेक्ष बहुत अधिक, लगभग, यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट 6 से 8, या ध्यान रखें 10 मिलियन, आपको ये भी ध्यान रखना है, आप चाहें तो डायरेक्ट 10 मिलियन भी लिख सकते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ वोल्ट। आप जानते हैं 220 वोल्ट में ही व्यक्ति की जान चली जाती है, तो 1 करोड़ वोल्ट का झटका व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, व्यक्ति क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। आई होप आपके दिमाग में कार्यविधि भी क्लियर हो गई होगी। आइए बात कर लेते हैं इसके उपयोग की।
इसका क्या उपयोग है? तो देखिए, एक उपयोग तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, क्योंकि 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर बहुत अधिक होता है, इतना करंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इतने वोल्ट का करंट। आइए, आई होप आप लोगों ने कार्यविधि को भी कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए, उपयोग की बात करते हैं। पहला उपयोग इसका उच्च विभव उत्पन्न करने में या उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। दूसरा, भारी कण जैसे प्रोटॉन, ध्यान रखना है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, एक होता है ड्यूट्रॉन, और अल्फा कण आदि को त्वरित करने में। भारी कण जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, त्वरित मतलब उनको एक्सेलरेशन प्रदान करता है, त्वरण उसमें उत्पन्न करता है। त्वरण का मतलब कंपन उत्पन्न कर देता है। तो भारी कण जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका जो उपयोग है, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में इसका उपयोग होता है। अब बात करेंगे इसके दोष की। दोष किस प्रकार से हैं? तो बहुत सिंपल दोष हैं। एक तो इसका दोष है कि आकार में बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है। आकार में बड़ा होने के कारण आप देखें, क्योंकि 15 मीटर का तो इसका स्तंभ ही होता है, 15 मीटर और 5 मीटर व्यास का खोखला गोला ये होता है। तो आकार में बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है। दूसरा इसका दोष है, अधिक विभवांतर होने के कारण यह काफ़ी खतरनाक होता है। मतलब यदि एक करंट लगा तो कहानी खत्म। इसीलिए इसमें ये 15 मीटर ऊंचा लगभग विद्युत रोधी स्टैंड होता है। विद्युत रोधी मतलब जिसमें करंट ना लगे। तो मतलब उपयोग क्या क्या हो गए? पहला उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, भारी कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को त्वरित करने में। तीसरा उपयोग नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। और दोष इसके क्या हैं? आकार में बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है, या ये कहें कि इसके भंडारण और परिवहन में असुविधा होती है, कि स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। दूसरा, उच्च विभव होने के कारण यह खतरनाक होता है। तो आप कहेंगे सर भूल सकते हैं, तो आप टेंशन ना लें, फिर से व्यवस्था है। यही है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। और इसी के यूज से आपको हम दिखाए दे रहे हैं। ये देख लें उपयोग, और जल्दी से इसको कॉपी कर लें। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में देख लें, धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, न्यूक्लियर फिजिक्स के अध्ययन में, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। उच्च विभव होने के कारण यह काफ़ी खतरनाक होता है, आपको बता ही चुके हैं। और आकार में बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है, ये इसके दोष हैं। तो इस तरह से बांड डिग्राफ जनित्र का होल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और यदि क्लियर हो गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। कोई डाउट है तो आप यहाँ पर भी डाउट को भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करें, और उनको भी बताएं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।